आज बहनें बोले कि जोर से बोलने मिलना चाहिए कि नहीं, उन्हें बंद कर दिए थे। अब भैया आ गया, फिर से 16,000 देना शुरू कर दिए ताकि बहन थोड़े दिन आराम कर सके। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कन्या विवाह में 51,000 का कह के ढेला नहीं दिया। अब कोरोना का संकट समाप्त होने दो, फिर से सामूहिक विवाह होंगे। भार्गव जी तो 1,000 करते थे, 1,500, वो सब बंद हो गए थे। अब फिर से बेटियों की शादी शुरू होगी। हमारा हर कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो बेटियों के पूजन के साथ प्रारंभ होता है। बेटियां देवियां हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख देते थे, वो 4 लाख बंद कर दिए थे, हमने फिर चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए, हमने फिर प्रारंभ कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के और चिता के इंतजाम के लिए 5,000 हम देते थे। कमलनाथ जी, तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए थे, कफन के भी 5,000 छीन लिए थे। अब ये पैसे फिर जाना शुरू कर दिए। संबल योजना फिर से पूरी ताकत के साथ चालू की गई है। मेरे बहनों और भाइयों, यही कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लग रहा। एक हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता इतिहास में कभी कभी पैदा होता है। आखिर क्या नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी में, कौन है नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे सिवाय जनता के? और कोई जनता की सेवा, प्रदेश के विकास के और कोई लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। मोदी जी ने एक नहीं अनेक योजनाएं किसानों के लिए बनाई, गरीबों के लिए बनाई। सुना मेरे बहनों और भाइयों, चाहे गरीब हो चाहे छोटे किसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए। और रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक। मोदी जी ने तो कोरोना काल में 5-5 किलो फ्री में राशन देने का काम किया, 1 किलो दाल देने का काम किया। पहली जरूरत है भोजन, और इसलिए राशन सस्ता मिले, यह अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, हमने चलाया। फिर से यह अभियान पूरे प्रदेश में हमने, जिनके नाम छूट गए थे, लगभग 37 लाख लोग ऐसे निकले जिन्हें कहा कि हमें 1 रुपया किलो का राशन नहीं मिलता, हमने फिर से नाम जोड़ दिए। यहां कलेक्टर हैं, कितने नाम जुड़े सागर जिले में? 40,000 नाम जुड़े। और आज मेरा नेतृत्व यहां मंच पे बैठा है। कोई रह गए हो यहां चाहे पूरे प्रदेश में, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन। और दूसरी चीज जो मोदी जी ने की, राज्य सरकार ने उनके साथ मिलकर की, वो है हर एक को मकान। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब के पास बड़ा ना हो लेकिन छोटा पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? घर चाहिए सबको, तो रोटी, मकान और एक और आयुष्मान भारत योजना। मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आधी राशि वो देते हैं, आधी राशि सरकार मिलाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज आपको फिर से जानकारी दे रहा हूं, जिसका कार्ड नहीं बना हो बन जाए। 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज सरकारी में नहीं, केवल प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज। बताओ भैया, अगर बीमार हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पास पैसे नहीं होते तो गरीब कहां जाए? उनके लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान बन के आई है। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए हमने, 2 करोड़। सागर जिले में कितने बने हैं भाई बताओ? अब देखना कोई छूट ना जाए, और कोई छूट गया हो तो ध्यान रखना, ताकि गरीब का इलाज हो जाए। और एक काम और कर रहे हैं भैया, जनता की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ करने वाला
अब एक ने इंदौर में राशन खा लिया गरीबों का, तो हमने वहां को मकान मकान सब तोड़वा डालो और जेल भिजवा दिए रासुका में। गरीबों का राशन खाने वाला हो, चाहे बाकी कोई गड़बड़ करने वाला हो, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। और सुनो मेरी बहनों, आज सागर में कह रहा हूं, अभी तक हैंडपंप में पानी भरते हैं, पानी भर भर के हालत खराब हो जाती है। हैंडपंप में लाइन लगाओ और बेटा को तो पानी भरने भेजती नहीं हो, बेटियों को भेज देती हो कि जा मोड़ी पानी भर के ला, तो बेटी दिन भर पानी भरती रहे। अब हमने तय किया है 3 साल के अंदर हर गांव में, पूरे मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछा के, घर में टोंटी वाला नल लगा के शुद्ध पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोंटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और मेरी बहन और बिटिया को बाहर पानी भरने ना जा पाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों की आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? पानी भर भर के मर गए, चांद थोतली हो गई, कब तक भरेंगे? और इसलिए घरों में पीने का पानी की व्यवस्था। अब ये काम सरकार कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मोदी जी जिन्हें किसानों के लिए 3 कानून बनाए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, किसी को तकलीफ क्या है? मंडी बंद नहीं कर रहा है, हमने तो मंडी शुल्क 50 पैसा कर दिया भैया, 2 रुपया से घटा के 50 पैसा हमने किया। अंदर बेचे चाहे बाहर बेचे, स्वतंत्रता दी, क्या बुराई है इसमें? क्या बिगड़ रहा है? अगर कोई किसान और व्यापारी, कोई किसान और कंपनी वाला समझौता करके बोने के समय कि जब फसल आएगी तो इस रेट पे खरीदेंगे और किसान को पूरता है, अगर रेट तय करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, किसी को दिक्कत क्या है? और तीसरी बात, पहले बहुत कम स्टॉक लिमिट थी कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता कोई व्यापारी, तो कीमतें कई बार गिर जाती थी, बिकता ही नहीं था। अनलिमिटेड खरीदे तो कीमत बढ़े, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, सागर की सभा में मेरे पूरे मध्य प्रदेश मुझे सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की किसान कानूनों के बारे में, भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक एक किसान भाई को हम कन्वेंस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा जैसे लोग, वामपंथी, वैचारिक रूप से जो मुकाबले नहीं कर पाते, मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनको लगा कि किसानों को भ्रमित करके मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाओ, और इसलिए उनने कोशिश की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के नरेंद्र मोदी मसीहा है। गरीबों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या दे दिया था राहुल गांधी ने? 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके, और उसके बाद भूल गए। उस समय तो गिन गिन के कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बाद में खुद ही बदल गए और जनता ने कमलनाथ ही बदल दिए। अब खेती किसानी का काखा का जानते नहीं है, हर कुछ चिल्लाते